हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एरे पॉइंटर कैसे यूज़ होता है वो यहाँ पे देखेंगे। जैसे आपको मालूम है कि एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ सेम एलिमेंट्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक एरे डिक्लेयर करना होगा। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे हेडर फाइल लगा लेते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, देन हैश इंक्लूड पुनो डॉट एच, देन void main। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। अब चूंकि एरे ले रहे हैं, इसका पॉइंटर लेना होगा तो हम एक पॉइंटर ले लेते हैं और एरे को चलाने के लिए एक आई वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। अब यहाँ पे चूँकि एरे काम होता है कि किसी भी वेरिएबल को होल्ड करना, तो चूँकि एरे है तो एरे में पॉइंटर सभी वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता, तो पॉइंटर खाली एरे का बेस एड्रेस स्टोर करके रखता है। तो ये इस तरह से ये एरे का बेस एड्रेस स्टोर करके रखेगा। अब इसमें अगर हमको वैल्यू इनपुट करनी है तो इसमें ये बेस एड्रेस कैसे स्टोर कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक फिगर्स के थ्रू आपको बता रहे हैं। जैसे कि एक एरे बना हुआ है जिसका कि साइज 4 है। यहाँ पे A0 पे 23 वैल्यू पड़ी हुई, A1 पे 34 है, A2 पे 56 और A3 पे 78 है, और एक पॉइंटर वेरिएबल है अब पॉइंटर का काम क्या है कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखना। अब चूंकि ये एरे है तो एरे में सभी वेरिएबल्स का तो वो एड्रेस स्टोर कर सभी मतलब एड्रेस का पॉइंटर स्टोर करके रख नहीं सकता एड्रेस, तो वो क्या करेगा, खाली बेस एड्रेस का एड्रेस स्टोर करके रख लेगा। और जैसे से लूप आगे बढ़ता जाएगा उसका एड्रेस चेंज होता रहेगा। तो अब इस तरह से यहाँ पे ये यूज़ होगा। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे, फॉर आई बराबर 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। अब सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर लेते हैं, प्रिंटर एंटर द वैल्यू ऑफ एरे स्कैनफ %d। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे सबसे पहले तो ये लगा लेते हैं। फिर अभी तक हम लोग a ऑफ i लिख रहे थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पॉइंटर के थ्रू करना है तो सबसे पहले ये एस्टेरिक का साइन लगेगा। देन यहाँ पे इस तरह से एरे को लिखा जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम एरे को लिखेंगे। अब इसको डिस्प्ले कराना है तो फिर से फॉर i बराबर 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, प्रिंटर %d/t पॉइंटर p प्लस i। इस तरह से लिख लेंगे। गेट ch ये कर लिया। अब इसमें हो कैसे रहा है, i बराबर 0, कंडीशन ट्रू है तो p प्लस 0 का मतलब क्या हो गया, a ऑफ 0। तो a ऑफ 0 पर मान लिया कि हमने वैल्यू इनपुट करा ली 56। फिर से i प्लस प्लस होगा, i के लिए क्या हो गई 1, कंडीशन ट्रू है तो p प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, a ऑफ 1। तो a ऑफ 1 पे कोई वैल्यू इनपुट हो जाएगी, ये इनपुट हो गया मान लिया। i प्लस प्लस और i के लिए क्या हो गया 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो p प्लस 2 का मतलब क्या हो गया, a ऑफ 2। a ऑफ 2 मान लीजिए ये वैल्यू इनपुट कर ली मैंने। फिर से i प्लस प्लस और i के लिए क्या हो गया 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो यहाँ पे आएंगे। p प्लस 3 का मतलब क्या हो गया, a ऑफ 3। तो a ऑफ 3 पे वैल्यू क्या इनपुट कर लिए। फिर से i प्लस प्लस और i के लिए क्या हो गई 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो p प्लस 4 का मतलब क्या हो गया, a ऑफ 4। a ऑफ 4 पे वैल्यू ये इनपुट कर ली। फिर से i प्लस प्लस और i के लिए क्या हो गई 5, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। फॉल्स होने पे लूप से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने पे ये डिस्प्ले वाला लूप चलेगा। i बराबर 0, कंडीशन ट्रू है तो p प्लस 0 का मतलब क्या हो गया, a ऑफ 0। a ऑफ 0 में वैल्यू क्या पड़ी हुई है 56। फिर से i प्लस प्लस आई के लिए क्या हो गई 1, कंडीशन ट्रू है तो p प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, a ऑफ 1। a 1 मतलब यहाँ भी ये वैल्यू इनपुट हो गई। फिर से i प्लस प्लस आई के लिए क्या हो गया 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो p प्लस 2 का मतलब क्या हो गया, a ऑफ 2। यहाँ पे ये वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। फिर से i प्लस प्लस आई के लिए क्या हो गया 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो यहाँ पे क्या वैल्यू इनपुट होगी ये। फिर से i प्लस प्लस आई के लिए क्या हो गया 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो यहाँ पे p प्लस 4 का मतलब क्या हो गया, a ऑफ 4। और a ऑफ 4 में वैल्यू क्या पड़ी 41, ये डिस्प्ले हो जाएगी। फिर से i प्लस प्लस आई के लिए क्या होगा 5, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। और हम इस लूप से
बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं पॉइंटर के थ्रू और उसको डिस्प्ले करा सकते हैं एरे ऑफ। इस तरह से ये एरे पॉइंटर यहाँ पे यूज़ होगा। अब उस फाइल को सेव कर लेते हैं सबसे पहले तो। यहाँ पे फाइल सेव कर लेते हैं। अब इसके लिए टर्बो सी पे चलते हैं। टर्बो सी के लिए टर्बो सी कहाँ गया, ये टर्बो सी आ गया हमारा। Alt F9 अब वैल्यू इनपुट करिए। इस तरह से ये वैल्यू डिस्प्ले होके आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये एरे पॉइंटर एरे यहाँ पे यूज़ होता है। तो होपफुली आपको पॉइंटर कैसे डिक्लेयर होता है एरे के लिए वो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।